तो अभी हम फारो की तरफ जा रहे हैं। फारो जो है ये जो पुर्तगाल का शहर है, ये साहिल के करीब है, साहिल समुंदर के करीब। तो इसके लिए भी लोग यहाँ पर इसको देखने के लिए स्पेशल आते हैं। और ये शहर जो है काफ़ी ज़्यादा सस्ता है शहर, और टूरिस्ट के लिए ये भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट शहर है। तो मैंने कहा फ़ारो का भी चक्कर लगाते हैं पुर्तगाल के टूर के दौरान। तो अभी हम पुर्तगाल के शहर फ़ारो में पहुंच गए हैं। जी, तो ये जो है फ़ारो का सिटी सेंटर है। आप देखें यहाँ पर इन्होंने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस हैं बनाई हुई हैं यहाँ पर। और ये बिल्कुल जो है वस्त में एक इन्होंने बहुत बड़ा सा प्लाज़ा यानी पार्क बनाया हुआ है जहाँ पर लोग चहलकदमी करते हैं। तो अभी मैं फ़ारो में जैसे इंटर हो चुका हूँ और सोच रहा हूँ कि कहीं कार पार्क करूँ और फिर पैदल हम इस इलाके को एक्सप्लोर करें। तो ये है जी फ़ारो, देख रहे हैं आप सारा। और फ़ारो के बारे में बताता चला जाऊँ तो ये जो सा शहर था काफ़ी लोगों के ज़ेर तसल्लुत रहा, और मुसलमानों ने भी यहाँ पर हुकूमत की। तो बाद में पुर्तगाल का जो एक बादशाह था अल्फोंसो, उसने यहाँ पर जो है इस शहर पे कब्ज़ा कर लिया और इसको फ़ारो का नाम दिया। और वैसे जब मुसलमानों के दौर में इसका नाम सांता मारिया था। तो कार तो मैंने पार्क कर ली है और अब मैं पैदल चल रहा हूँ। तो ये देखें जी यहाँ पर जो रोड कैसी बनाई हुई है इन्होंने। तो बस ये देखें झूले भी यहाँ पर लगे हुए हैं। तो अब चलते हैं इधर और ट्राई करते हैं इधर जाके इस शहर के अंदर। और अभी हम लाइन में खड़े हो गए हैं, बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं यहाँ पर। तो अभी चलते हैं आगे। बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं यहाँ पे। तो चलते हैं अभी स्लाइड्स पे और इस शहर को देखते हैं कि वो कैसा नज़ारा पेश करते हैं। तो इतना रश तो भी है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, बंदा अभी आ रहा है। तो यह कि अभी टिकट भी कोई इतना महंगा नहीं है, तकरीबन 2-3 यूरो का टिकट है। वो बच्चे चले गए हैं और हम इस पे बैठने लगे हैं। ये देखें जी, और कोई भी नहीं है शहर में, बस हम ही इधर आए हुए हैं। नाम तो बड़ा सुना था फ़ारो फ़ारो का। ये बैठ गए अभी इधर। कामिल नजर आ रहा है आपको? डर लगता थोड़ा सा, है ना? हेलो, आपकी आवाज इधर आ रही है हमारे घर में। अच्छा। जी, तो शहर के नज़ारे के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने स्लाइड्स को रोक दिया है। और यहाँ पर अभी हम काफ़ी देर से ये व्यू देख रही हैं पूरे शहर का। देखें दूर दूर तक नज़ारे ये वाले खूबसूरत। और ये देखें और ये देखें साहिल पे ये कैसा शहर आबाद हुआ है। यहाँ पर पैदल चलने का भी बहुत बड़ा ट्रैक है। फ़ारो की जो माइशत है सबसे ज़्यादा जो है सेहत पर ही मुनसर है। और सयाहों को इस शहर के खूबसूरत सारी जज़ायर और ख़ास तौर पर इला दे सर्टा और इलो दी फ़ारो जैसे मकामात बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मछलियाँ भी पकड़ी जाती हैं और इसके अलावा ज़राअत का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम होता है।
मौसम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा मौसम है। वैसे तो पुर्तगाल का जो मौसम होता है वो गर्म होता है और ज़्यादातर जो होता है यहाँ पर सूरज होता है, ये सनी होता है काफ़ी ज़्यादा। और बच्चे यहाँ पर बहुत खुश हैं, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। तो अभी यह कि हम इस व्हील पर अभी दूसरा ग्राउंड लगाने लगे हैं और बच्चे ये देखें कामिल काफ़ी खुश है यहाँ पर। झूले वाले ने म्यूज़िक भी बड़ा ज़बरदस्त लगाया हुआ है और अभी हम यहाँ पर फिर इधर ऊपर आ गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पर। फारोज है, ये फारोज सिटी है जी। तो ये जो राउंड अबाउट आप देख रहे हैं ये फारोज सिटी का एक इम्पोर्टेंट राउंड अबाउट है। यहाँ से आप सिटी में इंटर हो सकते हैं दूसरे इलाकों से। तो आप ये कह सकते हैं कि ये शहर का ये एक गेट का इलाका है, यहाँ से आप एग्ज़िट और इंटर हो सकते हैं। वैसे हमारी जो सी स्लाइड वो अभी ख़त्म हो गई है और अभी हम नीचे उतर आए हैं स्लाइड से और अभी हम आगे चलते हैं। फारो के मौसम के बारे में बताता चला जाऊं कि सर्दियों में यहाँ पर दर्जा हरारत जो होता है वो 8 से लेकर 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है और गर्मियों में ये 25 और 35 तक चला जाता है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह हर साल पूरा साल आते रहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर मछली जो सी होती है उसकी काफ़ी ज़्यादा डिशेस पाई जाती हैं, क्योंकि ये सारे समुंदर के ऊपर वाक़ है ये शहर। तो यहाँ पर मछली का जो है वो काफ़ी ज़्यादा कारोबार है और यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मछली की किस्में और डिशेस वगैरह मिल जाएंगी। इसके अलावा फारो में जो होती हैं ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो पुर्तगीज़ ज़ुबान ही बोलते हैं। इंग्लिश भी कुछ इलाकों में बोली जाती है, लेकिन यह है कि ये इलाका जो है वो इतना डेवलप नहीं है पुर्तगाल की दूसरे शहरों की निस्बत। ये है जी फारो की रोड सारी जो है तकरीबन सिटी सेंटर की है, इस तरह की बनी हुई हैं। तो ये काफ़ी बैकवर्ड ही है। तो लेकिन ये भी जो है इसका मौसम की वजह से यहाँ पर जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। और ये देखें इसकी रोड कैसी बनाई है उन्होंने। तो ये एक कदीम शहर ही है और इसकी दीवारें जो सी हैं वो भी उन्होंने चेंज की हैं और इसका काफ़ी ज़्यादा काम किया है यहाँ पर। लेकिन ये शहर जो है ऐसे ही लगता है कि यह अभी भी पुराना ही शहर है, इतनी यहाँ पर कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं हुई। तो ये जो सा था शहर पहले रोमियों के कब्ज़े में था, फिर उसके बाद मुसलमानों के कब्ज़े में चला गया और फिर बाद ईसाइयों ने इसको कब्ज़े में ले लिया। तो अभी भी ये देखें तो इस शहर में काफ़ी ज़्यादा जो है डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो लेकिन ये जो है शहर जो है इसका मौसम अच्छा होता है, तो बस फिर भी टूरिस्ट जो होती हैं सिर्फ इसकी वजह से आती हैं। ये सिटी सेंटर है फारो का। फारो का जो सिटी है ये ज़्यादातर बीचेस की वजह से ही मशहूर है। तो मैं आपको अभी बीच के पास एक लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर कश्तियाँ वगैरह चलती हैं, छोटे छोटे से जो सी होती हैं कश्ती फेरीज चलती हैं जो दूसरे इलाकों में जाती हैं। इसके पास छोटे छोटे से और जजीरे भी हैं जहाँ पर लोग सुबह को चले जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। तो फारो जो है ये बीचेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। और ये देखें ये लिखा हुआ है आई लव फारो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें जी, इसको उन्होंने प्रमोट किया हुआ है। दुनिया के दूसरे इलाकों में भी इस तरह का ट्रेंड बनाया हुआ है। 5、6、走。 तो बहरहाल ये है कि फारो जो सा सिटी है ये अपने साहिल की वजह से यानी बीच की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। तो मौसम यहाँ पर ज़्यादातर जो होता है वो गर्म ही होता है, तो इसलिए यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं और बस यहाँ पर बीच को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि इसके साथ ही अफ्रीका जो होता है उसका भी बॉर्डर लग जाता है, समुंदर बीच में आ जाता है। तो फारो जो है यहाँ पर रेस्टोरेंट भी जो है बीचेस पर काफ़ी ज़्यादा बनाए हुए हैं। तो ये देखें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा सा ये ग्राउंड है, तो इस ग्राउंड में भी काफ़ी ज़्यादा चहलकदमी होती है।
फ़ारो का मौसम जो है ज़्यादातर खुश्क है और गर्म तरह का है, इसलिए जो बहुत सारे यूरोपियन मुल्क हैं जो ठंडे हैं, मसलन जर्मनी हो गया या यूके हो गया, तो वो ज़्यादातर जो रिटायरमेंट वाले लोग होते हैं, पेंशनर, वो इस इलाके में आ जाते हैं और यहाँ पर वो अपनी बाकी ज़िंदगी बसर करते हैं। तो फ़ारो शहर जो है वो मैंने देखा है, ये पुर्तगाल का जो शहर है, ये थोड़ा सा गरीब सा शहर है, इतना डेवलप शहर नहीं है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पुराना है। जी, तो अभी हम आ गए हैं एक शॉप पर, ये बिल्कुल कॉर्नर पर ही शॉप है इस पार्क के साथ और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो सी हैं इन्होंने लगाई हुई हैं टूरिस्ट को बेसिकली अट्रैक्ट करने के लिए। कमीज़ें भी हैं यहाँ पर और बैग्स भी बनाए हुए हैं कपड़ों के और इसके अलावा सोवेनियर भी इन्होंने बनाए हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये जो है ना इंटरेस्टिंग है और फ़ारो का नाम से यानी चीज़ें ज़्यादातर बिक रही हैं यहाँ पर। तो ये देखें, मुसलमानों ने फ़ारो पर तकरीबन 500 साल तक हुकूमत की थी। ये देखें जी, कितनी कदीम इमारत हैं। ये इस बात की गवाही देती हैं कि मुसलमानों ने इस शहर को कैसा जदीद बनाया। मुसलमानों ने इधर ज़राअत, नक्काशी और आबपाशी के तरीक़ों को इख्तियार किया और शहर के निज़ाम को बेहतर किया। और हैरत वाली बात है कि आज भी तकरीबन वही तरीके इख्तियार किए जाते हैं। लेकिन यह है कि फ़ारो जो है अब आहिस्ता आहिस्ता एक शहर बड़ा वसी होता जा रहा है और यहाँ पर काफ़ी नई बिल्डिंग्स भी बन रही हैं। ये देखें यहाँ पर कैसी बिल्डिंग्स बन गई हैं और शहर जो है यहाँ पे आबादी के लिहाज से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी गैर मुल्की भी आ गए हैं यूरोप से मौसम की वजह से। गाड़ी में बैठ के आपको फ़ारो शहर का नज़ारा करवा रहा हूँ। ये देखें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नई और पुरानी बिल्डिंग्स हैं और यहाँ पर खजूरों के दरख्त भी लगे हुए हैं। बहरहाल फिर यही सोचा कि फ़ारो शहर से अब निकलते हैं और अपनी दूसरी मंजिल की तरफ चलते हैं। आइए तो अब दूसरी जगह की हम सैर करते हैं।